गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको सिंगल एंट्री सिस्टम और इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोलते हैं। बेसिकली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अकाउंट्स हमारे डबल एंट्री पे बेस्ड नहीं होते इसी को हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। जो भी रिकॉर्ड डबल एंट्री पे बेस्ड नहीं होते इसी को कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं। बेसिकली इसमें सारे अकाउंट्स क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। रियल नॉमिनल अकाउंट्स को हम इसमें देखते नहीं है। ये बड़े सिंपल होते हैं। छोटे बिजनेसमैन इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। उनको अकाउंटेंट्स को रखने की इतनी पैसे नहीं होते कि वो एक अकाउंटेंट रखे और ये सब चीज़ें मेंटेन करे। लेकिन इसमें जो हम क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 तक मेरे सारे पार्ट यूट्यूब पे अपलोड है और प्रीवियस पार्ट्स जाके अगर आपको देखना है तो वहाँ जाके देख सकते हैं। आज क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 7। किशन स्टार्टेड अ बिजनेस 1 अप्रैल 2023 विद कैपिटल 1 लाख। इसमें ओपनिंग कैपिटल आपको दी है और क्लोजिंग की फिगर्स दी हैं 31 मार्च 2024 के। उसके पास एसेट्स दे रखी हैं। कैश कितना दिया हुआ है 3200 रुपए का, तो एसेट साइड में कैश लिखेंगे। कैश कितना है 3200। स्टॉक कितने का दिया हुआ है 34,800। नेक्स्ट देखो कितना दिया हुआ है डेप्टर्स। डेप्टर्स कितने के हैं 31,000 के। और क्या दिया हुआ है प्लांट। प्लांट कितने का दिया हुआ है 85,000। अब देखो ये एसेट्स ये दे रखी हैं। अब उसके पास लायबिलिटी के बारे में नीचे कह रहा है कि 12,000 के क्रेडिटर्स हैं। तो क्रेडिटर्स कहाँ आते हैं लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स कितने के हैं हमारे 12,000। उसके बाद 10,000 रुपए का उसने भाई से लोन लिया था, अपने भाई से लोन लिया 10,000। किससे लिया इसने ब्रदर से लोन लिया है। ब्रदर लोन कितना है उसका 10,000, ये भी लायबिलिटी है। उसके बाद ही विड्रू 2,000 पर मंथ, ये तो हमारा बाद में आएगा, यहाँ पे आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, यहाँ से कोई लेन देना नहीं है। तो हम एसेट साइड का टोटल करेंगे और लायबिलिटी साइड माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। क्या आएगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल तो हमें पता ही है लेकिन हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी थी तो ये इस तरह से निकल जाएगी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो इसमें देखें कितना आएगा हमारा, टोटल करते हैं। एसेट साइड का 3,200, 34,800 प्लस 31,000 प्लस 85,000, 1,54,000। कितना आ रहा है ये 1,54,000। इसमें से 12,000 माइनस कर दो, कि 1,32,000 की हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। क्या मैं मान लूं यहां तक समझ में आ गया। क्लियर है सबको। डॉक्टर साहब क्लियर है बेटा। चलिए अब यहां पे देखें, सबसे पहले लेके चलेंगे क्लोजिंग कैपिटल जो हमने भी फाइंड आउट की। कितने की थी हमारी 1,32,000, ये लिख दिया हमने। ऐड करेंगे ड्राइंग्स, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या हो जाएगा ड्राइंग्स ऐड हो जाएगी। 2,000 रुपये पर मंथ किया है। साल भर में कितने महीने होते हैं डॉक्टर साहब। वेल डन, 12 महीने होते हैं, डॉक्टर साहब ने सही बताया। तो 24,000 हो गई हमारी ड्राइंग्स। तो 1,32,000 प्लस 24,000 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1,56,000। अरे क्या बात है, भास्कर जी ने बता दिया हमें, थैंक यू वेरी मच। तो यहां तक पता चल गया। और हमारी फिर क्या है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी है लेस कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे, वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1 लाख। तो हमारा प्रॉफिट जो बचेगा वो कितना बचेगा 56,000। इसको लिखेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आ गया। प्रॉफिट निकालना आसान है, ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो एक क्वेश्चन और कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी इसी से मिलता जुलता है। इसमें थोड़ा सा पैराग्राफ में तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है। इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 टीएस ग्रेवाल का 2024 एडिशन। मुनीश मेंटेन हिज बुक्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम एंड द फ्रॉम देम एंड द पर्टिकुलर सप्लाइड द फॉलोइंग फिगर ऑफ द गैदर टुगेदर 31 मार्च 2024। यानी कि ईयर एंड की ये फिगर दी हुई है। तो ईयर एंड की हमारी जो आएंगी वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसको बैलेंस शीट ही बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले बुक डेप्ट, बुक डेप्ट होते हैं हमारे डेप्टर्स। बुक डेप्ट को हम क्या कहते हैं? बुक डेप्ट जो होते हैं हमारे, होते हैं वो डेप्टर्स। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्या लिखा हुआ है। बुक डेप्ट है हमारे 10,000 रुपए के। नेक्स्ट देखो, कैश इन हैंड कितना है? 510। नेक्स्ट देखो, स्टॉक इन ट्रेड कितना है? नेक्स्ट देखो, फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है? कितना है? 1200 रुपए। नीचे एक एडजस्टमेंट है, ये ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिटिंग पे 10% है। फर्नीचर फिटिंग पे कितना डेप्रिसिएशन है? 10%। तो फर्नीचर देखो कितने का हमारा? फर्नीचर है 1200 रुपए का, माइनस डेप्रिसिएशन 120, तो ये आ जाएगा 1080 रुपए। फिर देखें, ट्रेड क्रेडिटर्स 4000। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, बैंक ओवर ड्राफ्ट कितना है? 1000। चलिए, मुनीष स्टार्टेड इसका बिजनेस 1 अप्रैल 2023। अभी तो ओपनिंग वाली फिगर आ गई, इसका टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्या आ जाएगी? बैलेंसिंग फिगर। अब इसका टोटल करो, 17,500, 17,590, ठीक है। 17,590 में से 5,000 माइनस करो, 12,590, तो ये आ गया 17,590। यहां तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट? चॉकलेट समझ में आ रहा है? ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 12,590। ऐड करेंगे ड्राइंग्स। अब देखो क्वेश्चन में ड्राइंग्स कितनी दे रखी है? क्वेश्चन में देखो, ड्यूरिंग द ईयर एस्टिमेटेड ड्राइंग 2400 रुपए। 2400 रुपए ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 14,990। यहां तक समझ में आ गया? अब लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, ये तो पता ही नहीं है, ये तो पता ही नहीं ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन, और प्रणव मुझे बताएगा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। वो भी समझते हैं ना, पहले प्रणव से ये तो समझ लें। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अटक गया हूँ, तो प्रणव मेरी हेल्प करेगा। और मेरे स्कूल का ये टॉपर बच्चा है, 80 आउट ऑफ 80 आते हैं हमेशा इसके मार्क्स। 80 आउट ऑफ 79 आए थे, तो थोड़ा परेशान है आजकल, डिस्टर्ब हो रखा है। एक नंबर कहाँ कट गए मेरे, तो भास्कर बताएगा, ये तो हरिद्वार के रेपुटेड स्कूल में पढ़ता है। भास्कर बताओगे बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे पहला ही चैप्टर है। रावत जी, रैपिडो सर्विस नहीं बता रहे हैं, दूसरे रावत जी भी हैं, मैं तेरे प्यार में पागल नहीं बता रहे। नुपुर, वेल डन, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। फाइनली नुपुर ने मैं जवाब दिया, और लड़कियों ने फिर बाजी मारी। ऐसे ही नहीं लिखते वो बोर्ड वाले, लड़कियों ने फिर बाजी मारी। मैंने यहाँ इतने अच्छे अच्छे नाम लिए हैं, तो यार तुम भी तो, तुमने बताया नहीं है। अच्छा मैंने पूछा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अगली बार आपसे ही पूछेंगे, कहीं अटकेंगे तो। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है हमारे को, कि जो हमारी एसेट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल की। बट कैपिटल तो मुझे पता नहीं है ना। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल को जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश कितनी थी उसके पास, बताओ। एसेट्स की, एसेट्स क्या है उसके पास? कैश, और क्या दिया हुआ है इसका? स्टॉक दिया ना, क्या दिया है? स्टॉक ही तो दिया है।
कैश और स्टॉक है ना बेटा, देखो कैश कितना दिया हुआ है 6000 और स्टॉक कितना है 4000, ये कितना है 6 और ये कितना है 4, टोटल कितना हो गया 10,000। अब एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये तो पता नहीं ना, लायबिलिटी तो हमारी 0 है और कैपिटल कितनी है 10, क्योंकि एसेट्स कितनी है हमारी 10, तो कैपिटल भी तो 10 ही होगी। जब आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ी थी स्टार्टिंग में तो क्या लिखा था, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी में 0 लगाया था, एसेट्स में कैश और स्टॉक लिखा, इज इक्वल टू क्या लिखा कैपिटल। आया अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाओ, ये आगे समझ में आगे ना। तो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल कितनी हो गई हमारी 10,000। कैश और स्टॉक को जोड़ कितना आएगा 10,000, लायबिलिटी कुछ है नहीं तो कैपिटल कितनी हो जाएगी 10। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है बेटा 10,000 और प्रॉफिट कितना आ गया 4,990। कितना आ रहा आंसर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आ गया। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। रात को 9 बजे एक मेरी वीडियो जरूर आती है और यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है और वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर दो, मुझे भी अच्छा लगेगा। और थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।